आगे बढ़ना है, रुकना हमें ना आए। अपने वजन पे आप खड़े हैं, झुकना हमें ना आए। हर एक पाकिस्तानी आपको आज का दिन 14 अगस्त की आज़ादी बहुत ज़्यादा मुबारक। मैं आज के दिन आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आज का दिन जिसमें जानें, कुर्बानियाँ, इज़्ज़तें, इस्मतें और नौजवान, बूढ़े, बच्चे, ये सारे के सारे अपने लुटा के वहाँ से हम इधर आए। यहाँ पे हमें एक डिसिप्लिन के साथ, एक नज़रिए के साथ, एक कौम के साथ यहाँ पे खड़े हैं। और ये बात भी है कि हम बहैसियत मुसलमान एक अमन पसंद कौम है। हम बहैसियत पाकिस्तानी एक नेशन है। हमें उसको प्रेजेंट करना है यहाँ पे। ये जिस जगह पे हम खड़े हैं ये बॉर्डर है। बॉर्डर की सिक्योरिटी हमारी रेंजर्स के पास होती है। दूसरी तरफ BSF होती है, यहाँ पे रेंजर्स होती है। और ये रेंजर्स के जवान दिन रात, सुबह और शाम 24 घंटे 7 दिन 12 महीने और सारी ज़िंदगी अपनी इन सरहदों पे हिफाजत करते हैं। आप ये बात तसव्वुर करें कि ये इलाका कहाँ पे शहर की रोशनियों से दूर है। तो इस जगह पे आके आप लोगों से ये प्रोग्राम किया जा रहा है। इसके आगे जम्मू का इलाका है और उसके बहुत से हैं। तो सर, सबसे पहले मैं शडल साहब आपसे बात करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर, आज बच्चों का ये विज़िट था यहाँ पे, तो कैसा विज़िट रहा और कैसा किस नज़र से आप देख रहे हैं? हिस्टोरिकल प्लेस है। मैं समझता हूँ कि ये कॉलेज स्कूल के बच्चों को यहाँ आना बहुत ज़रूरी था। इनकी अवेयरनेस हो रही है और यहाँ आके पता चलता है कि हम किस आज़ाद मुल्क में घूम रहे हैं। और ये जो रेंजर्स हैं ये हमारे लिए कितनी मेहनत के साथ डॉक्टर साहब खड़े हैं। और आज आप भी माशाल्लाह। सर, मेरी यहाँ पे आके बड़ी अजीब किस्म की कैफियत है। एक तो मुझे अपना देश नज़र आ रहा है, उस वजह से अजीब कैफियत है। और दूसरी बात यह है कि इन बच्चों को ये बताना है कि ये मुल्क कितनी कुर्बानियों से हासिल किया गया और इसकी दफा के लिए हमारे जवान किस तरह से अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। ये चीज़ें इनको बताना बहुत ज़रूरी हैं। ये अपने घरों में जश्न मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। ये वहाँ पे एक ऐश कोशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनको पता होना चाहिए कि इनके बुज़ुर्गों ने किस तरह से कुर्बानियाँ दी, तो फिर ये पाकिस्तान बना। हमारी जान पाकिस्तान, हमारी शान पाकिस्तान। और नवाज साहब ने बड़ी प्यारी बात की कि ये मुल्क किस तरह हासिल किया गया है, इन बच्चों को बताना है। और बड़ी कुर्बानियों के बाद ये हासिल हुआ है। इसकी हिफाजत करें, ये आपका है और आप इसके हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। कर ले जिसने जो करना है, डरना हमें ना आए। आगे बढ़ने वाले हैं हम, मुड़ना हमें ना आए। कर ले जिसने जो करना है, डरना हमें ना आए। आगे बढ़ने वाले हैं हम, मुड़ना हमें ना आए। हर एक पाकिस्तानी
आज का 70वां आज़ादी मुबारक। आज हमने पाकिस्तान रेंजर्स के साथ इसको सेलिब्रेट किया है। कहेगा पाकिस्तान जिया है, पाकिस्तान जिएगा, पाकिस्तान जिया है, पाकिस्तान जिएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद 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 पाकिस्तान जिंदाबाद। हर एक पाकिस्तानी ही ये बात कहेगा, पाकिस्तान जिया है, पाकिस्तान जिएगा, पाकिस्तान जिया है, पाकिस्तान जिएगा। इस वक्त हम सुचीतगढ़ बॉर्डर पे मौजूद हैं और यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट जिसकी ऊंचाई तकरीबन 130 फुट के करीब है। जी सर, ये इस पोस्ट के बारे में कुछ बताएं और यहाँ पे इंडिया की जो सरहद है उसके बारे में बताएं। शहीद पोस्ट है और ये उसके अंदर टावर लगा हुआ है। इसकी हाइट तकरीबन 130 फुट है। 130 फुट। और उसके सामने जो है इंडिया की जो है वो कंपनी लगी हुई है। कंपनी हेडक्वार्टर है उनका, BSF का। हाँ, BSF का। इधर से जितने उनकी पोस्टों की बदलियों वाले बनने हैं वो इधर से उनकी फोर्स वाले BSF वाले जाते हैं। जी जी। इस साइड पे ऐसे हैं वो काफ़ी पीछे है। संजीतगढ़ ग्रां, ये संजीतगढ़। संजीतगढ़ जो जिस नाम पे ये बॉर्डर है, ये संजीतगढ़, ये इंडिया का गांव। ये जम्मू सेक्टर है। जम्मू सेक्टर है और उनका जो गिरां है वो संजीतगढ़ है। संजीतगढ़ गिरां है, ठीक है। नजदीक सबसे बड़ा गिरां इस सेक्टर में ये बड़ा गिरां। ठीक हो गया। तो ये इधर से तकरीबन जो है वो टोटली 400 मीटर दूर है। 400 मीटर दूर है। और ये सामने कौन सा इलाका है? ये सामने उनकी एक्सट्राइब पोस्ट कंपनी हेडक्वार्टर है BSF वालों का। BSF वालों का। और आगे सामने उनका चर्च है, वो सामने उनका मंदिर है। ये मंदिर, जी मंदिर इस वक्त हम लोग टीवी स्क्रीन्स पे हाँ, वो मंदिर को हम देख सकते हैं। बिल्कुल। और उस गेट पे तो आप पहले गए हैं ना? जी, इस गेट पे गए हैं हम। सारे उस पर चक्कर लगाया। और ये जो सामने ग्रिल लगी हुई है सारी ये बाढ़ है। इस वाली साइड पे वो इंडियन है, जी, इस साइड पे आपने ये बाढ़, ये इस तरफ पाकिस्तान और बाढ़ के दूसरी तरफ ये इंडिया का इलाका शुरू हो जाता है। अनायत शहीद पोस्ट जो कि एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट है और 130 फुट के करीब। जी, रेंजर का कंपनी हेडक्वार्टर है। रेंजर का कंपनी हेडक्वार्टर जिसमें हम इस वक्त मौजूद हैं। और ये एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट जो कि 130 फुट के करीब इसकी ऊंचाई है। ये आप देख सकते हैं। इसको गले में डालना है, ये ना नीचे। ये सीढ़ियों के ज़रिए हम लोग इसके ऊपर आए हैं। और ये जिन लोगों को हाइट फोबिया होता है उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि वो इसके ऊपर बिल्कुल भी ना आए। आंखें भी और ख्वाब भी है चाल ढाल अंदाज भी है, ना भटके ना घबराए हम, सबसे ऊंची परवाज भी है। दुश्मन के चैन करार गए, जो वार किए बेकार गए, जो तेरा नाम। सारी की सारी बॉर्डर लाइन, ये बॉर्डर लाइन, ये ले बेटा, ये 50 मीटर के 100 मीटर के फासले पे ये सारी ये इंडियन पोस्ट है, हम देख सकते हैं। और ये बॉर्डर लाइन और ये इस तरफ पाकिस्तान का इलाका। और इस पोस्ट पे अक्सर फायरिंग भी की जाती है इंडिया की तरफ से। इंडिया में भी ऐसी पोस्ट मौजूद हैं और यहाँ पे अक्सर फायरिंग की जाती है। और ये फायरिंग के निशान
एक गोलियों के निशान आप लोग देख सकते हैं। ये बुलेट प्रूफ यहाँ पे धात लगाई गई है। ये जो गोलियाँ ये इंडिया की तरफ से किए गए फायर, ये कौन सी गोली हो सकती है? ये उनके छोटे सवाल आ रहे हैं। والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيम। नाते रसूल मकबूल के लिए वो उनकी तैयारी तो नहीं है, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो एक शेर पढ़ें। सिदरा, इनका ताल्लुक़ ग्रेस गर्ल्स कॉलेज से है, वो आएंगी और आपके दिलों को नाते पाक से मुनव्वर करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। पूछते क्या हो मदीने से, मैं क्या लाई हूँ। पूछते क्या हो मदीने से, मैं क्या लाई हूँ। अपनी आँखों में मदीने को बसा लाई हूँ। पूछते क्या हो मदीने से। इस प्रोग्राम में जो कि काफ़ी इसमें वसअत थी और कौमी तराने, कौमी नगमे इसको तैयार किए गए, लेकिन वक्त की नज़ाकत के पेश नज़र इस प्रोग्राम को कुछ शॉर्ट किया जा रहा है। आज के इस प्रोग्राम में जनाब मेरे रेडियो पाकिस्तान के चीफ एग्जेक्टिव खड़े हैं, अहमद रज़ा आमिर चीमा, DSR खड़े हैं, जनाब रिजवान साहब, अब्दुल मनान शडल साहब खड़े हैं, चेयरमैन ईडन गार्डन ग्रेस गर्ल्स कॉलेज, और साथ में हसीना शब्दार साहब, आमिर साहब, अदनान भट्ट साहब, मैम साइमा, ये मुख्तलिफ शख्सियात खड़ी हैं। तो आज जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ वहाँ पे शायद वो लफ्ज़ मुझे मिल नहीं पा रहे जो मैं उन शहादा के नाम करना चाहता हूँ कि जो मुखालिफ की गोलियों में भी सीना तान के खड़े होते हैं, जो कि दुश्मनों के उस बारूद के सामने अपना सीना करते हैं, जो सीना छलनी तो हो सकता है लेकिन कभी भी दुश्मन के सामने सरनगू नहीं हो सकता। सो ऐसे तमाम शहादा को मैं सल्यूट पेश करता हूँ। और शहर इकबाल के वो लोग
जो रात को मीठी नींद सोते हैं और दिन को हर दिन शबे बारात और उनको खुशियों की तरह ईद का समा होता है, वो इन्हीं की मरहून मिन्नत होते हैं। और इनकी रगों में कौन सा खून दौड़ता है, मुझे आज तक उस बात की समझ नहीं आई। वो कौन सा निडर बाप का ये सपूत हैं और वो कौन सी माएँ हैं जिन्होंने इनको दूध पिला के जवान किया है कि ये दुश्मनों की निगाहों में निगाह डाल के इस तरह खड़े रहते हैं। और अपने से बहुत बड़ा दुश्मन, अपने से बहुत बड़ा दुश्मन जो कि इस बात का तहैया करके आया है कि मुनाफिकत उसके अंदर पनपती है, जो कि शैतानियत के अंदर रहता है। लेकिन हम ये कहेंगे कि हम अल्लाह अकबर का नारा लगाने वाले हैं। हम उस हम नबी मोहम्मद के सलारों में, हम उनके जवानों में से हैं। और जो हमारा सलार है उन्होंने ये बात का सबक दिया है कि सबसे पहले अमन होगा, और अगर अमन कबूल नहीं करते फिर जंग भी होगी और फिर जहाद भी होगा। सो इन सब के लिए बहुत सी पहले मैं जनाब अब्दुल मनान शफीक साहब को बुलाना चाहूँगा कि वो आएँ और आज के दिन के हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार करें। अलर्ट सबसे पहले तो मैं रेंजर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमें मौका दिया, हमारे कॉलेज को, हमारे स्कूल को हमें मौका दिया यहाँ आने का और एक बेहतरीन जगह देखने का हमें नसीब हुई। हम ये समझते हैं कि जो हमारी इज्जत वक्त की किल्लत, चूँकि काफ़ी टाइम हो चुका है।